बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद अजमल जामी। प्रोग्राम आप जुम्मा हफ्ता इतवार एक न्यूज़ की स्क्रीन पर 8:02 पर देखते हैं। अब से कुछ ही देर पहले आप देख रहे थे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब कौम से मुखातिब थे। 100 रोज़ उनकी वफाकी हुकूमत के पूरे हुए तो अपनी परफॉर्मेंस का वो जिक्र कर रहे थे और रोड मैप दे रहे थे कि मुल्क को आगे लेके हमने कैसे चलना है। उन्होंने ये कहा कि 2300 अरब खसारे वाले जो सरकारी इदारे हैं जिसका बोझ मैं और आप यानी कौम भुगतते हैं उनको प्राइवेटाइज हमने करना है। 5 साल का हम प्लान उस पर अमल दरामद शुरू कर चुके हैं। हमने माजी में नहीं रहना, माजी में रोना धोना नहीं करना, माजी से सीख के आगे बढ़ना है। स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र थे कि ये बजट पर एतमाद का इजहार है कि वो रिकॉर्ड जो उसकी नफसियाती हद थी उसको उसने क्रॉस किया 76,000 पॉइंट्स को। फिर ये दावा भी उन्होंने किया कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। साथ वो तालीम के मैदान में इमरजेंसी का जिक्र कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि जी मज़ीद हम कारखाने या मज़ीद कारोबार हुकूमत नहीं करेगी बल्कि कारोबारी तबके को वो सपोर्ट करेगी। सऊदी अरब का, UAE का, दीगर दोस्त मालिक का जिक्र कर रहे थे कि जहाँ से सरमायाकारी भारी मिकदार में आ सकती है पाकिस्तान में। और साथ उन्होंने ये कहा कि आपके दुश्मन वो दहशतगर्द हैं जो बदअमनी मुल्क में पैदा करते हैं और जिसकी वजह से सरमायाकार मुल्क से भाग जाता है, और वो स्मगलर है जो डकैती करता है, वो बदउनवान है जो कौम को कंगाल करके अपनी जेब भरता है, और वो लोग हैं जो टैक्स नहीं देते। और उन्होंने कहा आपकी तरक्की के दुश्मन वो लोग हैं जो सरकारी शोबे में हैं जिसकी वजह से वो शोबाजात खसारा भुगत रहे हैं। महंगाई वो कहते हैं 38% थी, अब हमने 12% की है। पेट्रोलियम की प्राइसेस भी कम की हैं, इंडस्ट्रीज़ को बिजली भी सस्ती की है। साथ उन्होंने कहा कि आपके दुश्मन वो हैं जो शोहदा और गाजियों की तौहीन करते हैं। उनकी तकरीर कैसी थी? इस तकरीर में मैं उन्हें बड़े गौर से इसलिए देख रहा था वैसे सहाफ़ी कि क्या वो कुछ सियासी जो मामलात हैं मुल्क के अंदर, अदम इस्तेहकाम है, सियासी जो डेडलॉक है, क्या उसके ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म कोई आउटलाइन देते हैं, कोई नुक्ता छेड़ते हैं या कोई सोल्यूशन फराहम करते हैं, बातचीत की बात करते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं या नहीं? तो उन्होंने इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। अलबत्ता इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि वो आपके दुश्मन हैं जिनकी वजह से बदअमनी मुल्क में पैदा होती है सियासी तौर पर, और लोग सरमाया बाहर मुंतकिल करते हैं, और वो लोग आपके दुश्मन हैं जो शोहदा और गाजियों की तौहीन करते हैं। ये उन्होंने इनडायरेक्टली बात की अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के हवाले से। इमरान खान साहब से मुज़ाकरात हैं नहीं हैं, हुकूमत कमेटी बना रही है नहीं बना रही, सीरियस है या नहीं है, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। और इमरान खान साहब का हम जिक्र करें तो उन्होंने तो ये कह दिया, रऊफ़ हसन साहब से मनसूब स्टेटमेंट्स हैं कि वो पीपल्स पार्टी, नून लीग या MQM से बात नहीं करेंगे। इनके पास अगर कोई अथॉरिटी लेटर है तो इनसे बात हो सकती है। अलबत्ता चकदेई साहब जो अपोजिशन अलायंस है उसके प्लेटफॉर्म से बात करना चाहें तो उस पर इमरान खान साहब को एतराज़ नहीं होगा। ईद की आमद है, हमारा ख्याल था कोई डेडलॉक टूटेगा, कोई मेल मुलाकात हो जाएगी, कोई बर्फ़ पिघलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उनकी स्पीच, उनका जो इकनॉमिक मिशन है, 5 साल का प्लान है, जिस कदर वो पुरएतमाद नज़र आ रही थी, इस पर अपोजिशन क्या समझती है, और डेडलॉक के ऊपर उन्होंने बात नहीं की, इस पर PTI क्या राय है, सब पर बात करने के लिए हमने जहमत दे रखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी इत्तला जनाब रऊफ़ हसन साहब को। रऊफ़ साहब खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आपको मैंने खुलासा बयान किया आपके लिए, वो नाज़रीन के लिए भी। सबसे पहले तो ये बताएं, जो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जारी की और जो इंडिकेटर्स गिनवाए और साथ 5 साल प्लान को आउटले किया और साथ कहा कि वो तमाम लोग इस मुल्क के दुश्मन हैं जिनकी वजह से शोहदा की गाजियों की तौहीन हुई और जिनकी वजह से सरमायाकार मुल्क से भाग जाता है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? ये जो स्पीच है, जो इसका खुलासा सुनाया है, इसकी बेसिस के ऊपर तो सिर्फ एक बात की जा सकती है कि अब तक के जो 100 दिन या जितने भी दिन हुए हैं उसमें वो अपनी टोटल कंप्लीट नाकामी की दास्तान बयान कर रहे थे और ब्लेम गेम खेलने की कोशिश कर रहे थे। वो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इस नाकामी की दूसरों के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ये चंद अल्फाज में इसका खुलासा है जो कि उन्होंने आज बयान किया है। शोहदा और गाजियों को बीच में नहीं लाना चाहिए क्योंकि उन्हें कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए, और कोई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी जो है मेरा ख्याल नहीं सोच सकती कि वो शोहदा और गाजियों के बारे में कोई किसी किस्म का कोई गलत रवैया रखेगी। जहाँ तक रहा कि दहशतगर्दी जो थी वो इनके दौर में पिछले 2 साल में ही इंक्रीज़ की है, और उसकी वजूहात जो हैं वो इनको शीशे के सामने खड़े होकर अपने किरदार में तलाश करनी चाहिए। और बदउनवानी की जो बात है और ये और वो लोग जो कि
टैक्स नहीं देते वो कौम के दुश्मन हैं। उसके लिए अगर ये शरीफ बरादरान और जरदारी बरादरान पिछले 15-20 साल का अपना ज़ाती रिकॉर्ड जो है वो निकाल के देख लें तो इनको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा बड़े बदउन्मान इस मुल्क के कौन हैं और किस। यानी आप ये इल्ज़ाम आयद करें कि ये रूलिंग जो एलीट है इस वक्त गवर्नमेंट में जो है या प्रेसिडेंट हैं, ये हैं बदउन्मान? सबसे ज्यादा बदउन्मान ये खुद हैं जी। मैं आपको बताता हूँ, ये इन्होंने बजट अभी रिसेंटली अनाउंस किया है, ठीक है ना जी। आपको पता है कि किस किस के ऊपर टैक्स लगा है। नॉन फाइलर्स को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया है और जो फाइलर्स हैं उनको भी टारगेट किया गया है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक्सपेंसेस 30% बढ़ाए गए हैं, ठीक है साहब। नेशनल असेंबली और सेनेट के एक्सपेंसेस 30% बढ़ाए गए हैं। ये नोट कर लें जरा, जो रेनोवेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए 34 करोड़ रुपया रखा, 34 करोड़ रखा गया सर। इसके अलावा 75 बिलियन जो है वो पार्लियामेंटेरियंस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखे गए हैं सर। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं उनको 5000 यूनिट तक की बिजली फ्री दी जा रही है, 2000 यूनिट तक गैस फ्री दी जा रही है, फ्री पेट्रोल दिया जा रहा है, फ्री कार्स उनको मिली हुई हैं और फिर ऑन टॉप। अच्छा, क्या वो रऊफ साहब ये जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं ये क्या गरीब गुरबा हैं, ये क्या मुस्तहिक हैं कि इन्हें इतनी फ्री हम सर्विसेज देते हैं? ये बदमानी, ये कल्चर ऑफ करप्शन है जिसमें कि पार्लियामेंटेरियंस को खरीदा जाता रहा है इस मुल्क में। और ये इसमें भी इन्होंने पैसे 75 बिलियन रुपया जो है वो रखा है। एक तरफ तो हमारे पास अपने कर्जे वापस करने के लिए पैसा नहीं है, उसके ऊपर सूद जो है चढ़ा हुआ वो वापस करने के लिए पैसे हमारे पास नहीं है। 9800 अरब का सूद है सिर्फ एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस साल के लिए। जामी साहब, इनकी अपनी अशियां देखिए इसी बजट में। अभी तो मैं सारा बजट पढ़ भी नहीं सका, अभी पता नहीं और क्या क्या निकलेगा। कि जहां टैक्स है अवाम को, गरीब लोगों को आपने पिस दिया है। आपकी अयाशियां जो वो बढ़ गई हैं, वो 30-30, 40-40, 50-50। नहीं, देखें रऊफ साहब, प्राइम मिनिस्टर ये भी कह रहे हैं कि हमें अंदाजा है कि जो महकमे खसारे में हैं, जहां पे करप्शन हो रही है, उनका क्या करना है, उनको बंद करना है। उन्होंने ये कहा ऑन रिकॉर्ड का, ऑन एयर का अपनी स्पीच में, ही सेज कि हम सादगी को ओढ़ना बिछोड़ना बनाएंगे और जो बेजा अखराजात हैं उनको कम करेंगे। कह तो रहे हैं वो। बजट में एलोकेशन करने की क्या जरूरत थी भाई? अगर आपने सादगी को अपनाना है तो फिर बजट में एलोकेशन करने की क्या जरूरत थी? प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक्सपेंसेस 30% बढ़ाए हैं। नेशनल असेंबली और सेनेट के एक्सपेंसेस 30% बढ़ाए हैं इन्होंने, तो इसकी क्या जरूरत थी? क्या ये अपने लिए कोई 3 कमरे का घर नहीं ले सकते, 4 कमरे का घर नहीं ले सकते? बिल्कुल है ना। ये प्राइम मिनिस्टर, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो लाहौर में इन्होंने वो बनाए हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के लिए इन लोगों ने बनाए हुए, खड़ा किया हुआ है, महल खड़े किए। रऊफ साहब, मैं फिर आपको माजी में ले जाऊंगा। जब पीटीआई इन पार आई थी तो आपको याद होगा गवर्नर उसकी दीवारें गिरानी थी, यूनिवर्सिटी बनानी थी पीएम ऑफिस में, वो तो सब कुछ आप भी नहीं कर सके। इनसे क्या उम्मीद? जामी साहब, हमारा तो दौर गया ना, मैं तो अब की बात कर रहा हूं ना। हमारा दौर तो गुजर गया, क्रिटिसिज्म हो गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन अब की बात जो है कि एक इनके कहने और करने में तजाद जो है वो मैं उजागर करने की मेरे भाई आपके सामने कोशिश कर रहा हूं। कहते कुछ है, करते कुछ है। बजट में मैंने चंद चीजें सिर्फ गिनवाई हैं अभी पता नहीं और क्या क्या इसमें से निकलेगा। यानी कि जाती तईशो आसाइश जो है वो कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी। हाँ, गरीब आवाम जो ऑलरेडी गुर्बत की चक्की में पिस रहा है उसको आप मार दीजिए, उसको उठने के काबिल मत छोड़िए। यानी आप मैं ये समझाऊं कि आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस शुड बेयर देयर ओन एक्सपेंसेस, इनको जो इमारत दी जाती हैं वापस लें, जो इनको इमारत दी जाती हैं वापस लें, ये अपने घर में रहें, ये अपना पेट्रोल खुद यूज करें, अपनी बिजली का बिल खुद दें, ये आप कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस की बात नहीं मैं कर रहा, मैं ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूं, जो उनके सिविलियन ऑफिसर्स को टैक्स एग्जेम्पशंस मिली हुई हैं, आपके सामने है। जो जजेस को मिली हुई है टैक्स एग्जेम्पशंस। अगर गरीब आदमी ने टैक्स देना है तो क्या अमीर आदमी को टैक्स नहीं देना चाहिए? आप जजेस की मुराद भी खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं? यानी एब्सोल्युटली सबकी मुराद खत्म कर। अगर आपने कौम को, मुल्क को सही रास्ते के ऊपर लगाना है, ये नहीं हो सकता कि गरीब तो चक्की में पिसता जाए और उमरा जो हैं वो और अय्याशी करें, वो और उनको मुराहत मिले। ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का बजट है? लेकिन आपको लगता है हमारा जो हुक्मरान तबका है वो ऐसा कुछ कर सकता है? ऐसा कुछ करने की उनकी नीयत भी है, दिल भी है? सर, पिछला इनका ट्रैक रिकॉर्ड आप 30-35 साल का देख लीजिए। ये नए हुक्मरान नहीं है, ये तो चोर डाकू पुराने वक्तों के हैं। ये इनका यही है, करना कुछ, कहना कुछ, करना कुछ, कहना कुछ, करना कुछ।
यही करते रहे हैं। आज भी ये खड़े होकर सिर्फ इल्जाम जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। किसी को दहशतगर्द कह रहे हैं, किसी को खुदा न ख्वास्ता शोहदा और गाजियों की तौहीन करने का रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। लेकिन उन्होंने आपका नाम तो नहीं लिया ना, आपका नाम नहीं लिया उन्होंने। चलिए, लेकिन तो सही है ना, आपको भी पता है जामी साहब, आप भी बहुत इंटेलिजेंट है, हमें भी पता है कि क्या बात यहाँ हो रही है। इन्वेस्टमेंट तो आनी नहीं है। देखिए SIFC बना था, ये एक अपनी टोटल फेलियर की कहानी बयान कर रहे हैं। जब बना था SIFC, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको बनाया था, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिए 4 महीने में। क्या है कि जी हमारे इतने बिलियंस आ जाएंगे, वहां से इतने बिलियंस वहां से आएंगे, इतने बिलियंस वहां से आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्या हुआ है, क्या परफॉर्मेंस है? जीरो। अच्छा, देखिए दो तीन पॉइंट्स और हैं, फिर मैंने आपसे जिस मकसद के लिए आज आपको ज़हमत दी वो तो ऑब्वियसली मुज़ाकरात का उन्वान है, उस पर मैंने आपसे बात करनी थी कि खान साहब आप उस पर क्या राय रखते हैं। लेकिन ये देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि महंगाई 38% इन्फ्लेशन, वो कह रहे हैं अब 12% हो गई है। साथ वो कह रहे हैं कि जो शरह सूद थी वो 22% या 20% हो गई है। स्टॉक एक्सचेंज का जिक्र कर रहे हैं कि वो रिकॉर्ड 76,000 पे गई, जो बजट पे एतमाद का इजहार है। तो ये 3 जो फैक्टर्स हैं ये तो ऑब्वियस सामने की बात है, इस पर भी आपको एतराज़ है क्या? 6 से 8 हफ्ते इंतजार कर लीजिए, उसके बाद जब इस बजट का इंपैक्ट लोगों के ऊपर आएगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि होगा क्या, कि महंगाई किस अजाब की महंगाई जो है इस मुल्क में आइंदा से 6 से 8 हफ्तों में आने जा रही है। अभी तो आपको एदाद और शुमार ही नहीं पते इस बजट के कि क्या क्या। अभी इन्होंने रेवेन्यू जो टोटल है जनरेशन, उसके तो इन्होंने फिगर्स बताए हैं, ये नहीं बताया कि वो रेवेन्यू कहां से आना है। वो तमाम फिगर्स अभी तक, कल मैं बात कर रहा था उमर साहब से और बाकी लोगों से बात कर रहा था, कह रहे थे वो इन्होंने अभी वो सोर्सेज बताए नहीं है। वो सोर्सेज तो अभी डिस्क्लोज होंगे, आइंदा आने वाले दिनों में आपको पता चलेंगे। देखिए वो ये कह रहे हैं, क्योंकि आपने SIFC और सरमायाकारी का जिक्र किया, तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि UAE ने $10 अरब की सरमायाकारी का वादा किया है। SIFC के जरिए सनती, ज़राई, IT, मादनियात में सरमायाकारी होगी और हम इसे यकीनी बनाएंगे। जामी साहब, वो जो $10 अरब की सरमायाकारी का जो ये क्लेम कर रहे हैं, उसकी अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस से हुई थी। अगर किसी मुल्क ने सरमायाकारी करनी होती है, मेरी बात सुन लीजिएगा, तो वो उस मुल्क जो डोनर कंट्री होता है वहां से अनाउंसमेंट आती है। मुझे आप निकाल के बता दें कि UAE ने कहां अनाउंस किया है कि वो $10 अरब सरमायाकारी करेंगे। ये अनाउंसमेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से हुई थी। इसका क्या मतलब है?